एपिसोड के स्टार्ट में झाओ सुदेन ने भिखारी को बार बार बाहर छोड़ने से भिखारी का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। फिर क्वीन मदर कहती है तुमने उसकी पिल और खजाना ले लिया और तुमने उसे बाहर छोड़ दिया। फिर झाओ सुदेन कहता है मुझे लगा कि उसका चेहरा घिनौना है इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर बाहर रहने दिया है। फिर 1 घंटे के भीतर भिखारी अंदर आ जाता है। झाओ सुदेन कहता है ठीक है, तुम मेरे कमरे के फर्श में सोने वाले हो और धमकाते हुए कहता है तुम मेरे सिस्टर के कमरे के पास जाने की अनुमति नहीं है और कहता है तुम समझ गए। भिखारी डरते हुए कहता है मैं समझ गया। फिर झाओ सुदेन कहता है क्या ये पिल वास्तव में उनके कहे अनुसार काम करता है। फिर भिखारी कहता है मैंने कई दिनों से नहीं नहाया है इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर झाओ सुदेन इस पिल को खाने जाने लगता है तभी क्वीन मदर आके रोक देती है और कहती है इमोर्टल की ये पिल यहाँ काम नहीं करेगी, तुमको जंगल जाने की जरूरत है, केवल स्पिरिचुअल एनर्जी के सपोर्ट से ही ये अपनी भूमिका को अधिकतम कर सकता है। झाओ सुदेन कहता है दोपहर में जंगल जाने के लिए कोई बस नहीं है, टैक्सी लेना महंगा होगा। फिर क्वीन मदर झाओ सुदेन के पास आती है और कहती है ये आसान है, मैं तुमको कुछ ओरिजिनल फुट वर्क सिखाने वाला हूँ, ये तुमको हवा में उड़ने के लिए मदद करेगा। और झाओ सुदेन को घर के छत में ले आती है। झाओ सुदेन कहता है क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ है ना। क्वीन मदर कहती है जब तक तुम उस फार्मूला का पालन करते हो जो मैंने अभी तुमको सिखाया है और ये सेफ है। झाओ सुदेन फिर प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही देर में उड़ना सीख जाता है। क्वीन मदर फिर झाओ सुदेन को जंगल की तरफ ले जाने लगती है। झाओ सुदेन को उड़ने में बहुत मजा आ रहा होता है। फिर ये दोनों कुछ ही देर में जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर क्वीन मदर कहती है इस जगह में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है और कहती है तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पिल अपनी डिवाइन पावर से भिखारी द्वारा रिफाइन किया गया है। झाओ सुदेन फिर एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है और फिर से झाओ सुदेन के चेहरे पर वह निशान आ जाता है और झाओ सुदेन कहता है ये गर्म है, पिल की एनर्जी मेरे शरीर में फैल रही है। फिर झाओ सुदेन कहता है ये एनर्जी बल क्या है। क्वीन मदर कहती है इस एनर्जी बल में वो मॉन्स्टर है जिसे तुमने पहले ऑब्जर्व किया था, अब तुम इसे स्पिरिचुअल एनर्जी से रिफाइन करने का प्रयास कर सकते हो। इस एनर्जी बॉल में लिटिल फॉरेस्ट किंग होता है। फॉरेस्ट किंग कहता है आखिर ये जगह क्या है, यहाँ से बाहर निकालो। झाओ सुदेन फिर इसे रिफाइन करने लगता है। झाओ सुदेन फिर कुछ ही देर में रिफाइन कर लेता है और एक छोटा सा पौधा बन जाता है। इससे बहुत तेज एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है और क्वीन मदर झाओ सुदेन से कहती है तुम की रिफाइनिंग अवस्था में पहुंच गई हो। फिर मार्शल आर्ट में स्टार कोड दिखाया जाता है और कहता है हीरो एसोसिएशन की जानकारी में निश्चित रूप से गड़बड़ है, यहाँ फॉरेस्ट किंग के अवशेष होना चाहिए, केवल स्पेस सिस्टम की पावर ही फॉरेस्ट किंग को बिना सबूत के गायब कर सकती है। फिर ये मार्शल आर्ट में सामने देखता है तो कहता है वहाँ एक इंसान है और ये आदमी झाओ सुदेन के पास आ जाता है और कहता है मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता लेकिन मुझे तुम पर हमला करने में कुछ मजा आ सकता है। और झाओ सुदेन पर हमला करने आने लगता है तो लेकिन झाओ सुदेन देख लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। इस थप्पड़ से मार्शल आर्ट में बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखकर झाओ सुदेन हैरान हो जाता है और कहता है उसने मुझ पर अटैक क्यों किया और मेरे अटैक की पावर स्ट्रॉन्ग है। मार्शल आर्ट में उठता है और कहता है वो एक सी रैंक हीरो से कमजोर दिखता है लेकिन वो मुझे चोट पहुंचा सकता है। इस थप्पड़ से मार्शल आदमी का मास्क टूट जाता है और इसका चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। फिर झाओ सुदेन पर अटैक कर देता है लेकिन झाओ सुदेन बच जाता है। झाओ सुदेन कहता है तुम कौन हो, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। मार्शल आदमी कहता है तुम मेरे नाम जानने के लायक नहीं हो। मार्शल आदमी फिर बहुत तेजी से झाओ सुदेन पर अटैक करता है। मार्शल आदमी फिर झाओ सुदेन को एक जोरदार लात मारता है और झाओ सुदेन दूर जाके पत्थर में टकराता है। झाओ सुदेन कहता है ये आदमी अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। झाओ सुदेन कहता है मास्टर मैंने अभी उसे हराया अब लेकिन उससे बचना कठिन हो रहा है। और कहता है मास्टर क्या आप मुझे थोड़ा फाइट का मैजिक सिखा सकते हैं। क्वीन मदर कहती है तुम्हारे लिए 1 मिनट में सीखना बहुत जटिल है, मैंने एक बार एक मैजिक आर्ट का डेवलप किया था, शायद ये अब आपके लिए उपयुक्त होगा। झाओ सुदेन कहता है ये किस तरह का मैजिक है। क्वीन मदर कहती है इस स्किल को बादल भेदी उंगली कहा जाता है, ये तुरंत आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है और इसके एक पावरफुल विनाश फोर्स उत्पन्न करने के लिए छोड़ सकता है। क्वीन मदर फिर झाओ सुदेन के पास आ जाती है और ये देखकर झाओ सुदेन शॉक हो जाता है और शर्माने लगता है। फिर क्वीन मदर झाओ सुदेन के सर पर किस करती है और कहती है मैंने इस स्किल को तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, क्या तुमने इसे सीख लिया है। झाओ सुदेन शर्माते हुए कहता है हाँ। फिर मार्शल आर्ट में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है लड़के तुमने मुझे निराश किया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर झाओ सुदेन फिर एक फिंगर से एनर्जी इकट्ठा करता है और कहता है शायद तुम यहाँ मरने वाले हो। फिर दोनों ही अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे पर करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे अटैक पर टकराते हैं तो झाओ सुदेन का अटैक पावरफुल होता है इसलिए ये अटैक मार्शल आर्मी पर जाके लगता है और ये मार्शल आर्मी पूरी तरह से जल जाता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि बादल को चीरते हुए पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। फिर क्वीन मदर ये देखकर खुश हो जाती है और झाओ सुदेन को बहुत जोर से पकड़ लेती है और कहती है ये अच्छा काम था। फिर झाओ सुदेन कहते हैं मास्टर मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मोबाइल में अलार्म बजता है और रात के 11 बज जाता है। फिर झाओ सुदेन मोबाइल में हेरता है तो बहुत शौक हो जाता है और कहता है नहीं अब देर हो चुकी है।
और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों को पीछे मार्क्स वाला आदमी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होता है और मार्क्स वाला आदमी अपने बॉडी का पार्ट इकट्ठा कर रहा होता है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है। युनसु सिस्टर और भिखारी गेम खेल रहे होते हैं और युनसु सिस्टर जीत जाती है। फिर युनसु सिस्टर खुश हो जाती है और लेकिन भिखारी इसे नहीं मानता है और फिर से खेलने के लिए कहता है। फिर से खेलने जाने लगते हैं और सिस्टर कहती है मैं अभी भी जीतूंगा। झाओ सुनटेन आ जाता है और अपने मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी अच्छी तरह से साथ है। सिस्टर कहती है ब्रदर तुम्हारा फ्रेंड बेवकूफ है, आज मैं कई बार जीता हूँ। झाओ सुनटेन कहता है मैं तुमको इसके बारे में पहले बताना भूल गया था। ये भिखारी हमारे साथ थोड़ा देर यहाँ रुकेगा, क्या तुम इसे कुछ दिन यहाँ रहने दोगे? सिस्टर कहती है हाँ वो हमारे साथ यहाँ रह सकता है। सिस्टर अपने मन में कहती है ये पहली बार है जब मेरे ब्रदर ने किसी फ्रेंड को हमारे घर में इनवाइट किया है, इसलिए मुझे उसका सपोर्ट करना है। फिर भिखारी झाओ सुनटेन को धन्यवाद कहता है। झाओ सुनटेन अपने मन में कहता है भिखारी ने मेरे डैड के कपड़े पहने हैं। मोमा और डैड के कमरे बहुत लंबे समय से बंद है, ऐसा लगता है कि सिस्टर ने इसे बाहर निकाला है।